नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भरतपुर जिले में शराब दुखांतिका की जांच संभागीय आयुक्त करेंगे। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को दी 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। देश भर में कल से शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण के लिए प्रदेश के सभी जिलों में वैक्सीन की खेप पहुंची। राज्य में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में और गिरावट। जयपुर में कल 40 से कम मामले आए सामने। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज से देश भर के 600 जिलों में हो रहा है शुरू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने भरतपुर जिले में शराब दुखांतिका की जांच संभागीय आयुक्त से कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। वहीं अस्पताल में भर्ती लोगों के जल्द ठीक होने की उन्होंने कामना की है और समुचित उपचार के प्रशासन को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस मामले में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं रूपवास के एसडीएम ललित मीणा को एपीओ करने के भी निर्देश दिए हैं। सरकार ने इस दुखांतिका में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और अन्य पीड़ितों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोविड टीकाकरण के विश्व के सबसे बड़े अभियान की शुरूआत कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगी। सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में एक साथ 3006 स्थानों पर टीकाकरण की शुरूआत होगी। पहले दिन हर टीकाकरण केन्द्र पर लगभग 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके माध्यम से टीके के स्टॉक और टीके के लाभार्थियों की पूरी जानकारी हर समय उपलब्ध रहेगी। कोविड-19 महामारी, टीकाकरण अभियान और कोविन सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 24 घंटे चलने वाला कॉल सेंटर 1075 भी स्थापित किया जा रहा है। इधर प्रदेश में पुणे और हैदराबाद से आई कोविड वैक्सीन कल सभी जिलों में भिजवा दी गई है। सीकर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां कोविशील्ड की 12,410 डोज मिली है। वहीं सिरोही जिले में 4,210, पाली में 17,100 और सवाईमाधोपुर में 8,990 डोज भेजी गई है। झालावाड़ में भी वैक्सीन की खेप पहुंच गई है। बूंदी में टीकाकरण के पहले चरण में 9,620 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। आज वैक्सीन को टीकाकरण केन्द्रों पर भिजवाया जा रहा है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में कोविड वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और भंडारण की कारगर प्रणाली के बारे में जानकारी दी है। एयरक्राफ्ट से लेके ट्रक्स हैं, उससे लेके जितनी भी सुविधा उपलब्ध है सबका उपयोग किया जा रहा है। और जो इसका स्टोरेज की बात की जाती है तो ये कोल्ड चेन मेंटेन करना सबसे ज्यादा अनिवार्य है इस वैक्सीनेशन को ठीक से इंश्योर करने के लिए। उसके लिए भी हर लेवल पे अलग अलग तरह के कोल्ड स्टोरेज होते हैं। रीजनल लेवल पे हमारे पास वॉक इन रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास डीप फ्रीजर्स होते हैं, और जो लास्ट लेवल होते हैं वैक्सीनेशन के वहां पे आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। तो ये सेटअप हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है। हम इसी सेटअप का उपयोग करेंगे कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग के बुलेटिनों में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला भी चलाई जा रही है। आज का प्रश्न है, खुराक लेने के बाद एंटीबॉडी कब विकसित होगी? इसका जवाब है, कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक प्राप्त करने के 2 सप्ताह बाद आमतौर पर एंटीबॉडी का सुरक्षात्मक स्तर विकसित होता है। केन्द्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश।
कृषक प्रेम सिंह सांधु भदौरा नागौर। जय जान तो खाजिए मती, जगत महामारी कोरोना में तू गापल राजिए मती, अफवाह झूठी फैलाजिए मती, जय जान तो खाजिए मती, बिना मास्क बारे जाजिए मती, साबुनु हाथ धोया बिना घरे आजिए मती, 2 गज फासलो घटाजिए मती, ए 3 बातां विसराजिए मती। जय हिंद, जय भारत। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले ये संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। कल सभी जिलों में 50 से कम संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य में 281 नए मामले सामने आए हैं। इनमें करीब 6 महीने बाद राजधानी जयपुर में संक्रमितों की संख्या घटकर 40 से नीचे आ गई है। 4 जिलों धौलपुर, हनुमानगढ़, जालौर और सवाईमाधोपुर में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। कल जयपुर और जोधपुर में 36 नए मामलों की पुष्टि हुई। कोटा में 26, उदयपुर में 25, भीलवाड़ा में 24, अजमेर में 22, नागौर में 18, बूंदी में 13, पाली में 10, बांसवाड़ा और झालावाड़ में 8-8, राजसमंद में 7, अलवर में 6, डूंगरपुर, जैसलमेर, झुंझुनू और सीकर में 5-5, दौसा में 4, बारां और भरतपुर में 3-3, बीकानेर, प्रतापगढ़ और टोंक में 2-2 तथा बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, श्रीगंगानगर, करौली और सिरोही में 1-1 संक्रमित मिला है। इस बीच कल 384 और लोग स्वस्थ हुए। हालांकि कल 2 और लोगों की मृत्यु हुई है। मृतकों का कुल आंकड़ा अब तक 2744 हो गया है। प्रदेश के 90 नगर निकायों में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक नामजदगी के पर्चे भरे जाएंगे। अजमेर नगर निगम सहित 20 जिलों में 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिकाओं में 28 जनवरी को मतदान होगा। मतगणना 31 तारीख को होगी। आज सेना दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी देशवासियों की तरफ से भारतीय सेना को नमन किया है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता का 9वां दौर आज नई दिल्ली में होगा। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसान नेताओं के साथ खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है और उम्मीद है कि ये वार्ता सकारात्मक होगी। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को 3 कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। न्यायालय ने किसानों की शिकायतें और सरकार के विचार जानने के लिए एक समिति के गठन की भी घोषणा की थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज देशभर के 600 जिलों में शुरू किया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाई जा रही इस योजना में नए जमाने के कौशलों के साथ साथ कोविड महामारी से जुड़े कौशलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तीसरे चरण में 2020-2021 के दौरान 8 लाख प्रत्याशियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पर 9 अरब 48 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तेज सर्दी का असर बना हुआ है। सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तापमान में हो रही गिरावट के चलते सवाईमाधोपुर जिले में तेज सर्दी लगातार बनी हुई है, जिसका असर आम जनजीवन पर भी देखा जा रहा है। पशु पक्षियों और खाना बदोश लोगों पर सर्दी सितम ढा रही है। वहीं दिहाड़ी मजदूरों की भी परेशानियां बढ़ी हैं। विगत दिनों से न्यूनतम तापमान में लगातार हो रही गिरावट के चलते बनी गलन से बचने के लिए लोग अल सुबह अलाव का सहारा लेते देखे जा रहे हैं। वहीं दिन में सर्द हवाओं से बचने के लिए गर्म कपड़ों में लिपटे और धूप सेकते नजर आते हैं। दिन ढलते ही लोग घरों का रुख करने लगते हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। इधर मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक शीतलहर और तेज ठंड पड़ने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भरतपुर जिले में शराब दुखांतिका की जांच संभागीय आयुक्त करेंगे। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। देश भर में कल से शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण के लिए प्रदेश के सभी जिलों में वैक्सीन की खेप पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में और गिरावट आई है। जयपुर में कल 40 से कम मामले सामने आए हैं। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज से देशभर के 600 जिलों में शुरू हो रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।